तो हेलो दोस्तों। अभी तक हमने जो सीक्वेंस सीरीज में शुरू किया था, दो वीडियो कवर किया था जिसमें हम लोग जो बेसिक है उसको कवर किए थे, जो अपने क्लास 9th या 10th में ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो बेसिक में हम लोग कवर कर चुके थे, जो भी कुछ क्वेश्चंस कवर किए और कुछ डेफिनेशंस और किस टाइप क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में हमने लास्ट किया था ना, जिसमें कितने टाइप के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी एंड मिसलेनियस सीरीज, सब मिसलेनियस सीरीज। तो इस क्रम में दोस्तों हम लोग पहला जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट फॉर्म एपी, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डेफिनेशंस क्या होगा, इसको हम कैसे इसका पहचान करेंगे, ये सब हम देखेंगे आगे, और कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों मैंने जो लिखने वाला आइटम होता है वो कम पहले कर देता हूँ, बिकॉज लिखने के क्रम में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने लिख दिया, सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी इफ डिफरेंस ऑफ इट्स टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी, एंड इस दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो हम उसका जो डिफरेंस मिलेगा, कॉमन डिफरेंस सबका सेम मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। इस तरह से दोस्तों कॉमन डिफरेंस को अगर हम डी से डिनोट करते हैं, अगर हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म हम ए लेते हैं, तो हमारा ए पी कैसा बनेगा? तो हमारा ए पी बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, डॉट डॉट ऐसे ही बनते जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो, ये हमने ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, सेकेंड टर्म है। ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, आप लिखो, उसके बाद एक हम जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे। ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है। ठीक है। ये हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है। ये हमारा फिफ्थ टर्म है। ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप देखो, तो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, यहाँ 1 है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 है, फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे 4 है, सिक्स टर्म है तो यहाँ 5 है। इस तरह से हम लोग, अगर मैं लास्ट टर्म बोलूँगा nth टर्म लिखने के लिए, तो कैसे लिखूंगा, टी एन इज इक्वल टू, इस साइड लिख देता हूँ मैं। अगर मैं लिखूंगा टी एन, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, आप खुद देख के बोल सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन, nth टर्म का हमको एक और फार्मूला मिल गया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों आई होप यू हैव ऑलरेडी राइट डाउन ऑल रिटर्न, या आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे। ठीक है। तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये आप लिखने वाला काम कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप पहले ही लिख लेना, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसको लिखने के क्रम में। मेन हमारा फोकस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है। कंसेप्ट लिखा हुआ रहेगा उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अगर हम कंसेप्ट को क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, तो कंसेप्ट को कैसे सीखेंगे। तो nth टर्म टी एन हमने कैसे लिखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक फार्मूला हमको ये आ गया। उसके बाद दोस्तों, अगर इसको एक्सपेंड करके और भी लिखता हूँ, इफ nth टर्म को मैं एल मान लूँ, nth टर्म को, अगर लास्ट टर्म को मैं एल मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इफ nth टर्म इज लास्ट टर्म, nth टर्म इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल, देन एल लास्ट टर्म, एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एज इट इज है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है। एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल माइनस ए। ठीक है। एल माइनस ए,
एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एन माइनस वन इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइड बाय डी। इसको डी पढ़ना दोस्तों, ठीक है, ये डी। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल माइनस ए डिवाइड बाय डी, डी प्लस वन, ठीक है, प्लस वन। तो इसको कोई भी ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ोगे एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस वन, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म, तो आप भूल जाओगे। इसको ऐसे पढ़ना, नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ऐसे पढ़ना, नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। इस तरह से अगर पढ़ोगे, और ऐसे ही आपको सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एल माइनस ए डिवाइड बाई डी, लास्ट टर्म एल होगा, फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो इसको हम एंड नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला हमको फिर यहाँ से मिल गया, ये नंबर ऑफ टर्म। इसको आप लोग लिखते जाइएगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट एक और फार्मूला डिराइव करेंगे दोस्तों। इस फार्मूला रटिए मत, फार्मूला लॉजिक से पढ़िए, डिराइव करिए खुद से, और बाद में उसको रिपीट करके 2-3 बार लिखिए, खुद याद हो जाएगा। अगर आप उसको रटेंगे बाद में भूल जाओगे, इसलिए उसको डिराइव खुद से कीजिए। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक के लिए। ठीक है, तो फोर्थ टर्म में अगर लिखता हूँ फोर्थ पॉइंट में, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में जैसे अपन लिखे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसको लास्ट टर्म एल मानता हूँ, तो इससे एक प्रीवियस टर्म क्या होगा, इसका एक प्रीवियस टर्म क्या होगा दोस्तों, इसका एक प्रीवियस टर्म क्या होगा, एल माइनस डी, एल माइनस डी होगा, ठीक है। और उससे एक प्रीवियस टर्म कौन सा होगा, एल माइनस 2d होगा ना, एल माइनस 2d ऐसे ही होगा। तो अब देखिए ये एल माइनस 2d क्या है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कहाँ से है, फ्रॉम लास्ट, ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है, ठीक है, ये हमको थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर लिखना होगा तो क्या क्या लिखूंगा, nth टर्म जनरलाइज फॉर्म में, रटिए मत, nth टर्म फ्रॉम लास्ट कितना होगा, कितना हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। एक और फार्मूला अपने पास आ गया, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को दोस्तों 2-3 बार लिखना है, रटना मत, यहाँ से हमने डिराइव किया है। देखो तो ये थर्ड टर्म क्या है, फ्रॉम लास्ट, तो मैं कह रहा हूँ nth टर्म फ्रॉम लास्ट कितना होगा, देखो थर्ड है तो 2 है, इसका मतलब 3 माइनस वन, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से लॉजिकल डिराइव करना फार्मूला दोस्तों, कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, उसको लॉजिकल खुद से डिराइव कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फार्मूले कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, कैसे सीक्वेंस आया, सीक्वेंस से ही हमने 2 फार्मूले डिराइव किए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमको कंसेप्ट सीखना है दोस्तों। अगर कंसेप्ट सीखना है हमको, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट होंगे, आपकी जो है, ठीक है दोस्तों, आप कंफर्टेबल फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो डेली 70 to 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन दिया हो रहा है 7 माइनस 4n है इज nth टर्म ऑफ एन AP, देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 माइनस 4n इज nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देन
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देन कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 7 - 4n इज nth टर्म ऑफ एन एपी, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन मार्क पढ़िए, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी मिले, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मत भागिए, क्वेश्चन देख के उसको सोचिए कैसे होगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, खुद से आप कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, खुद से कोशिश कीजिए और बाद में मैं सॉल्व कर दूंगा, उससे आप मैच कीजिएगा। ठीक है, तो अपने को 7 - 4n गिवन है, तो कौन सा टर्म दिया हुआ है, nth टर्म, Tn इजिकल टू 7 - 4n गिवन है। ठीक है, Tn इजिकल टू 7 - 4n गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकाल लेंगे और दोनों का सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, nth टर्म Tn, तो T1 निकाल लेता हूँ, T1 कितना हो जाएगा, 7 × 4 - 1 इक्वल टू 3, T2 कितना हो जाएगा, 7 - 4 × 2 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1, देन कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इजिकल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगला टर्म और पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक है, -1 - 3 इजिकल टू -4, कॉमन डिफरेंस -4, निगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, इस पे कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो एक आप नोट करके लिख लेना, यहाँ से आप एक नोट लिख लीजिए, यहाँ से आप एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैंने Tn का फार्मूला क्या लिखा था, Tn का फार्मूला लिखिए और एक नोट लिखाऊंगा। Tn का फार्मूला लिखिए दोस्तों, Tn इजिकल टू कितना है अपने पास, Tn इजिकल टू A + n - 1 × D, ये फार्मूला है ना Tn की, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, A कितना हो जाएगा, Tn इजिकल टू A + n × D - D, तो Tn इजिकल टू A + D + ND, A - D। ठीक है, A - D + ND, इससे अपने को एक नोट लिखना है, नीचे नोट लिखिए, नोट और रिमार्क करके लिखिए, Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n, क्या लिखना है, Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n। देखिए Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ, Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है दोस्तों सीक्वेंसेस सीरीज का, जिसमें हम लोग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ये n है, n, इसको गलत मत पढ़िए, NOTE। ठीक है, NOTE नोट लिखिए, Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n। ठीक है दोस्तों, Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n। एक और चीज़ हम कह सकते हैं, देखो Tn को अगर फॉर्म लिखते हैं तो n के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप एक शॉर्टकट MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं। अगर Tn इस तरह से डिराइव कर देंगे तो n के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होगा इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं, लिखे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिए, नंबर मल्टीप्लाइड बाय n इन Tn इज D, नंबर मल्टीप्लाइड बाय n इन Tn इज कॉमन डिफरेंस, इन Tn इज कॉमन डिफरेंस D, इज कॉमन डिफरेंस D। ठीक है दोस्तों, ये हमारा थ्योरी पार्ट था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब जब भी हम क्वेश्चन थ्योरी सीखेंगे, थ्योरी के साथ ही हम लोग दोस्तों तुरंत उसके बाद क्वेश्चन सीखेंगे।
अगर हम क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी के बाद, तो उस थ्योरी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा। थ्योरी सिर्फ समझने के लिए है कि टॉपिक को कैसे समझते हैं। समझने के बाद अगर फार्मूले समझ जाओगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो ऐसे मैं पहले आपको बेसिक डिस्कस कर दिया हूँ, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चंस के माध्यम से अपने को सारा क्वेश्चन डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ एन एक्स प्लस वन 3x। क्वेश्चन लिखिए, इफ x प्लस वन कोमा 3x कोमा 4x प्लस टू, ठीक है, कोमा 4x प्लस टू, इसको x पर नाप, कोमा 4x प्लस टू आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, देन फाइंड फिफ्थ टर्म, देन फाइंड फिफ्थ टर्म, देन फाइंड फिफ्थ टर्म। कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप लोग पहले सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। वीडियो पॉज कर देना और खुद से ट्राई करना कैसे सॉल्व करते हैं। 10 सेकेंड बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखो अपने को क्या दिया हुआ है, 3 टर्म दिया हुआ है, T1 T2 T3। T1 दिया हुआ है x प्लस वन, T2 कितना दिया हुआ है 3x, एंड T3 कितना दिया हुआ है 4x प्लस टू, ठीक है। ये गिवन है, तो अपन क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा ना, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ना, इज इक्वल टू D। तो अब यहाँ से x की वैल्यू अपने को निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो गिवन टर्म निकल जाएगा ना। तो T2 की वैल्यू कितना है 3x माइनस x प्लस वन इज इक्वल टू T3 4x प्लस टू माइनस T2 हो जाएगा 3x माइनस 3x। यहाँ से अपने को निकल जाएगा 3x माइनस x माइनस वन, तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, x प्लस टू, ठीक है। इधर x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू अपने को यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। अपने को यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को ओरिजिनल सीरीज आ गई ना। तो सीरीज क्या क्या होगा, सो सीरीज इज, देखिए 3 प्लस वन है 4 कोमा 3 इंटू 3 9, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस टू, 4 इंटू 3 12 प्लस टू 14, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होगा, देखो तो 5 आ रहा है, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 19, एंड फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 24। तो यही अपने को आंसर निकालना था ना, थ्री टर्म, देन फिफ्थ टर्म इज 24, 24 क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है ना, 5 5 ऐड करते जाइए, फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप खुद से ट्राई कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हमने बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिया है, हम लोग बाद में जब हम बेसिक क्लियर कर लेंगे, जब हमारा ये बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अलग से हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, जो एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आईआईटी जेई के मेंस और एडवांस में क्वेश्चन लिया गया है। इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसका कंसेप्ट सीखेंगे, सम बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमारा मेथड होगा। इसको अगर हम सीख जाएंगे, इस पर आप कंफर्ट हो जाओगे, तो उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप्स को ऊपर बढ़ाएंगे। सो इस क्रम में दोस्तों एपी में मैंने कुछ बेसिक डिस्कस किया है इस क्रम में, तो आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप बेगूसराय में ही आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एनडीए का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ग्लोबल मैथमेटिक्स ज्वाइन कीजिए। और ग्लोबल मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको आईआईटी जेई का फ्रॉम जीरो लेवल टू जेई लेवल तक की तैयारी कराई जाती है।
और एनडीए एग्ज़ाम के कंप्लीट कोर्स की तैयारी दोस्तों एक ही छत के नीचे कराई जाती है, जहाँ पे मैथमेटिक्स की पढ़ाई मैं पढ़ाऊँगा, और बाकी सब्जेक्ट में भी दोस्तों आपको मोस्ट एलिजिबल टीचर के द्वारा तैयारी कराई जाती है। सो दोस्तों, अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और क्लास 11 12 में अगर आप हैं, तो आप ग्लोबल मैथमेटिक्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।